आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं मंदसौर जिले की खबरों पर। मंदसौर जिले के कचनारा में गुरु भीमाशंकर शास्त्री के मुखारविंद से भागवत कथा का वाचन किया गया। उन्होंने कहा कि उसकी कृपा के बिना दर्शन संभव नहीं। राधे रोज बनते हैं, रोज टूट जाते हैं। उनके धाम वही जाते हैं जिन्हें सावरिया सेठ बुलाते हैं। सुदामा जी ने केवट से कहा कि क्या मित्र बिना पैसे के नाव चलाते हो? केवट ने कहा आज तक नहीं चलाई, पहली बार बिना पैसे के तुमको उस पार उतार देंगे, क्योंकि आप मेरी उम्र देख रहे हो। 65 वर्ष की है मेरी उम्र, पर इस उम्र में मैंने यहाँ 1 वर्ष पहले इसी तारीख को, इसी तिथि को एक बालक का जन्म होते देखा था। मैं अपने बच्चे का जन्मदिन इस तरह मनाऊंगा कि कोई भी आएगा तो उन्हें मैं अपनी नाव में बिठाकर उसे नदी पार करवाऊंगा। यह जन्मदिन मनाने का सही तरीका है। भीमाशंकर ने आगे कहा कि आजकल के बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, जिद करते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, फूंक मारते हैं। यह जन्मदिन मनाने का सही तरीका नहीं है। बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। दीपक जलाना, गौशाला जाना, मंदिर जाना, यह हमारी संस्कृति है। नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और नकल उतारने में हमारे भारत के छोटे छोटे गांव किसी लंदन से कम नहीं। जो लंदन में हो रहा है वह यहाँ कचनारा में करके दिखाएंगे। जैसा वहां हो रहा है अपने भी करेंगे। जैसे आई लव इंदौर, आई लव मंदसौर, आई लव सौम्या, आई लव कचनारा। थोड़ा विचार करके आगे बढ़ो, थोड़ा तो विचार करो। राजस्थान तक यह बीमारी पहुंच गई। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं सावरिया बड़ी दूर नगरी। इस भजन का रसपान माता बहनों द्वारा किया गया। समस्त ग्रामवासियों द्वारा भागवत कथा में अतिथि के रूप में पधारे अतिथियों का सम्मान राम नाम का दुपट्टा गले में डालकर किया गया। अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कन्हैया लाल पाटीदार, भाजपा मंडल मंधारगढ़ अध्यक्ष जितेंद्र जाट, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल ढाका, नीरज जोशी, सुरेश रूपरा, पत्रकार शीतल पंडित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। श्रीमद् भागवत कथा संसद में सुनाई जाती है, कभी समापन नहीं होता। कथा का हुआ विराम। केवट ने कहा, सुदामा जी ने कहा मित्र क्या बिना पैसे में नाव चलाते हो? केवट ने कहा आज तक नहीं चली, पर आज पहली बार बिना पैसे में तुमको उस पार उतारूंगा मैं। क्यों? क्योंकि आज आप मेरी उम्र देख रहे हो, 65 वर्ष की उम्र है मेरी, और इस उम्र में मेरे यहाँ पर 1 वर्ष पहले इसी तारीख के दिन, इसी तिथि के दिन बालक का जन्म हुआ। मैं अपने बच्चे का दिन जन्मदिन इस तरह मनाऊंगा कि जो भी आएंगे अपनी नाव में बिठाकर इस पार से उस पार उनको उतारूंगा। ये जन्मदिन मनाने का सही तरीका है। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। आज तो गांव गांव में, छोटे छोटे गांव में इस तरह से जन्मदिन मना रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मेरा बर्थडे मनाओ। बर्थडे भी कहना नहीं आता उसको, बर्थडे मनाओ। और अगर नहीं मनाओगे ना तो नाराज हो जाता है। केक काटना ने, मोमबत्तियां बुझाना ने, जन्मदिन मनाने का एक गलत तरीका है। दीपक बुझाना हमारी संस्कृति में अपशुकन माना जाता है। जन्मदिन मनाना हो गुरु गोविंद या गौशाला में जाकर जन्मदिन मनाओ। ये जो आप जन्मदिन मनाते हो ना, ये गलत तरीके से जन्मदिन मना रहे हो। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, पाश्चात्य संस्कृति का हम अनुकरण नहीं अंधानुकरण कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और नकल उतारने में मेरे भारत के छोटे छोटे गांव लंदन से कम नहीं है। जो लंदन में हो रहा है ना, वो अपने कचनारा में करके बताएंगे लोग कि वहां पर जैसा हो रहा है वैसा अपने भी करेंगे। नहीं कर रहे हैं। आई लव इंदौर हुआ तो फिर आई लव मंदसौर, आई लव सौम्या, आई लव कचनारा, आई लव पिपलिया मंडी, आई लव मल्हारगढ़, आई लव नारायणगढ़, यानी कि अंधानुकरण। अरे थोड़ा विचार करके तो बढ़ो आगे, कम से कम थोड़ा तो विचार करो। राजस्थान तक भी ये बीमारी चली गई है। आई लव मोड़िया, मोयड़ा नहीं। हमारे घनश्याम जी, बाबूलाल जी इस कथा के सूत्रधार रहे हैं। मुझे थोड़ी जानते थे कचनारा के लोग। नारा में हुई, उसका विराम हुआ, उसको लेके आप जनता में क्या संदेश देंगे और क्या भागवत कथा में आपने जनता को संदेश दिया? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज इस कचनारा में समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी एवं समिति के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ। बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है। कथा के माध्यम से हमने आह्वान किया है जनता से, वे लोग अच्छे थे जिनका नाम भागवत जी में लिख दिया गया। मेरे श्रोता इतने अच्छे हो, आज का कोई इतिहास लिखे सबसे पहले मेरे श्रोताओं का नाम आ जाए, इतने अच्छे आप बने। यह मैंने कथा के माध्यम से
जनता जनार्दन से आग्रह किया है, आह्वान किया है। साथ ही युवाओं से, समस्त युवाओं से मैंने आग्रह किया है कि आप अगर संस्कार ग्रहण करेंगे, संस्कार को भागवत जी में आकर अगर आप सीखेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। क्योंकि सभी अभिभावकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने कथा के माध्यम से आह्वान किया है कि तुम मुझे युवान दो, मैं उन्हें संस्कारित बना दूंगा। और अगर हम युवाओं को साधन नहीं दे पाए तो वो युवा या वो बालक एक दिन रोएगा, पर यदि हम संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। तो हमने आह्वान किया है कि हम संस्कार दें, और इसी माध्यम से हमने कथा का यहाँ पर कथा से के माध्यम से आह्वान किया है। और एक खेड़ापति बालाजी का मंदिर है पास में, मैंने आह्वान किया कि इस मंदिर को हम दिव्य और भव्य निर्माण करें। तो सभी जनता ने सहयोग किया और करीब करीब 12 लाख रुपए की राशि यहाँ पर कथा के माध्यम से उस मंदिर निर्माण के लिए सहयोग हुई है, और वह दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण होगा, ऐसी हमें आशा है, अपेक्षा है। और अगली कथा आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि जावरा के पास में एक अरण्या पीठा है, वहां पर 12 तारीख से 18 तारीख तक जो भागवत सप्ताह माना गया है, सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा भादवा सुदी नवमी से परीक्षित जी को श्रवण करवाई थी, भादवा सुदी नवमी से पूर्णिमा। और यही मुहूर्त जिसको भागवत सप्ताह कहा जाता है, इस सप्ताह में भागवत सुनने का बड़ा महत्व है। तो मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस भागवत सप्ताह में जो भी भक्तजन भागवत जी कथा श्रवण करने पधारे अरण्या पीठा, उनके भोजन की व्यवस्था वहां पर रहेगी, रहने की व्यवस्था वहां पर रहेगी। क्योंकि इस सप्ताह में भागवत जी सुनने का बड़ा महत्व है, क्योंकि यही वो सप्ताह है जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाई थी भादवा सुदी नवमी से पूर्णिमा तक। तो परसों पूर्णिमा 12 तारीख से 18 तारीख तक ये भागवत सप्ताह का मुहूर्त है, समय है। तो जो भी भक्तजन पधारना चाहे पधार कर कथा श्रवण करके अपने जीवन पदाधिकारी उनको बुलाए गए, मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र जी झा, जनपद प्रतिनिधि कन्हैयालाल जी पाटीदार, मंडल पूर्व मंडी अध्यक्ष सुरेश जी बाहूजी, नीरज जी जोशी, मंडल महामंत्री और गणमान्य नागरिक आसपास क्षेत्र के अधिक तादाद में आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस सभी में तो समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद दूंगा कि इतना बढ़िया भव्य आयोजन रखा। इससे सनातन प्रेमियों में ऊर्जा जागेगी, और सनातन क्या है उस मामले में तो एक बात और बताऊँ मेरी तरफ से कि शास्त्र भी होना और शस्त्र भी होना। अपने आत्मरक्षा के लिए सब हिंदुओं सनातनियों से मैं निवेदन करूंगा कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखें अपने आत्मरक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तहसील मलारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश के में भीमा शंकर जी द्वारा जो 7 दिवसीय भागवत का आयोजन किया गया, उसमें लोगों को भगवान से जुड़ने के लिए इनके द्वारा प्रेरित किया गया, तथा दाढ़ी जिहाद, लव जिहाद आदि से बचने के लिए इन्होंने उपाय बताए हैं, जो बताने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तथा लगभग 2 से 2.5 हजार पब्लिक डेली का श्रोता के रूप में आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह, ग्राम कचनारा, तहसील मलारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। देखो, भागवत कथा जो आज समापन हुई कचनारा में 7 दिवसीय, इसमें बहुत ही बढ़िया जोश रहा है, और गांव वालों का भी अच्छा सहयोग रहा है, और आसपास के गांवों को भी अच्छा सहयोग रहा है, और गुरुजी का मार्गदर्शन भी अच्छा मिला है हमें, और इससे उत्साह बढ़ा है। हमारे गांव में एक नया निर्माण के लिए, मंदिर के लिए गुरुजी ने जो घोषणा की वो भी अच्छी हुई है, उसके लिए बहुत उत्साह है हमें पूरे गांव वालों को। और जो भंडारा हुआ ये भी बहुत बढ़िया है, पब्लिक भी बहुत अच्छी है, ये अच्छी तादाद में ही है। कितने की जनसंख्या में लगभग पब्लिक? एवरेज 2.5 से 3 हजार के आसपास जनसंख्या जो आई है। बाकी सांवरिया सेठ जानता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह माधु सिंह, गांव कचनारा, तहसील मलारगढ़, जिला मंदसौर। 1000 के करीब जनसंख्या थी, और आसपास के सभी गांवों के महिलाएं और पुरुष और सभी यहाँ पे पधारे हैं। और आज भंडारा था भोपाल सिंह के द्वारा, और यहाँ पे सभी आसपास के गांव के आए हैं, और भंडारा सफल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह बोराना। साक्षात बोलने गए 7 दिनों में आदमी ने भोजन किया है, अच्छा आनंद आया, मजा आया।